अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन आत्महत्या तक करने के लिए तैयार। पांचवा पाप कितना को तो हम तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, हम संजेवियर में गेम टीचर हुआ करते थे पटना में, और वो लोग तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी वहाँ पढ़ा करते थे, और सतवा में गांजा पिया करते थे। उप मुख्यमंत्री हैं, सतवा में हमारे पास बियर का बोतल भी रख देते थे, कैंटीन भी हमारा था। जो हमको नहीं पहचानते हैं, प्रभुनाथ यादव के घर जाते थे और लालू यादव के बेटी में हम ललटेन लेकर न्योता करने गए थे। वो लोग हम पर डंडा नहीं चला सकते, भले पहचाने में रोज खाने आता था, बियर के बोतल रख देता था, अंकल रख दीजिए, अंकल रख दीजिए। और 2-3 बार फेल हुआ तो फादर पीटर थे प्रिंसिपल, नाम काट कर बेला दिए। पूरा राजद कंपनी आ गया कि क्यों नाम कटा, क्यों नाम कटा। तेज प्रताप जी के पास जाइए और खोज रहे हैं, उपेंद्र सिंह संजेवियर वाले खोज रहे हैं, उनके पास जाकर आप इंटरव्यू लीजिए। उपेंद्र सिंह कैंटीन इंचार्ज, गेम इंचार्ज उपेंद्र सिंह, प्रताप यादव आपको खोज रहे हैं, जो कि कैंटीन में आपका बियरवा का बोतलवा रखते थे। अगर पीछे से नाम कटा गया तो आपके हम साथ थे। उस समय तो भाई लालू यादव मुख्यमंत्री थे, अब उनका तो भाई जी हजूरी करना ही है, हमको बियर रखे। वो तो में कि हम संजेवियर स्कूल का लिख दिया था कि कहीं उन लोग को जगह नहीं मिलेगा, कहीं जगह सर्टिफिकेट का नहीं मिलता था, कहीं जगह इंटरनेशनल में लिखाया, ये लिखाया, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उनसे कहिए। जय हिंद प्रियजनों, मैं हूँ डीके एक्सप्रेसवे की तरफ से, और यहाँ पर हम आए हुए हैं। अब तो कहना नहीं है, क्या कहते रहेंगे बार बार, तो अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या मतलब है कि गर्दानी बाग में बेचारे यहाँ पर समर तो है नहीं, शीतकालीन सीजन में लोग बैठे हुए हैं अपने हक को मांगने के लिए। बताइए कि कितने 1 महीना आपका हो गया है, कब तक चलेगा इस तरीके से धरना प्रदर्शन? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप प्रतिदिन आज हमारे धरना स्थल पर 30 दिनों से आप आ रही हैं। विगत 30 दिनों से हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, और आपका बार बार वही प्रश्न और हमारा बार बार नहीं लगता है, बार बार एक ही चीज को मतलब कि पूछना, और सरकार भी मतलब कि गूंगी बहरी बन गई है। बताइए। देखिए, सरकार गूंगी बहरी बनी है, लेकिन ये अब जो है इसका गूंगा बनना और बहरा बनना क्या कहते हैं बहुत जल्दी आएगा। ये हमारी आवाज को सुनकर के अनसुना कर रहे हैं, लेकिन अब हम बता दें कि हमारी धैर्य की सीमा जो है समाप्त हो रही है, और धैर्य की जब सीमा हमारी समाप्त होगी तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में नीतीश सरकार यदि हम विशेष शिक्षकों को विशेष शिक्षा के पद पर अतिशीघ्र श्री राम मंदिर बनने के पहले 22 जनवरी के पहले हमारा सामंजन करके निर्गत पत्र नहीं कर देते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि हम सभी समावेशी शिक्षकों की आह इस तरह की से लगी कि इनको कोढ़ फूटेगा। इनके भोगने वाले, इनके घर में इनके परिवार वाले कोढ़ी होंगे, विकलांग होंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे, और इनके सिस्टम में बैठे हुए पदाधिकारी जो इनको बुद्धि और दिमाग देते हैं कि जो बैठे हुए हैं उनकी नहीं सुननी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस शासन तंत्र में शासन सत्ता को चलाने वाले जो अधिकारी हैं उनको भी मैं आगाह कर रहा हूं कि 22 जनवरी के पहले आप हमारा विशेष शिक्षक के पद पर सामंजन नहीं कर देते हैं तो आपको भी हम विशेष शिक्षकों के साथ उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, हमारे अभिभावकों, उन बच्चों का श्राप लगेगा, कोढ़ी होंगे, दिव्यांग होंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त होंगे। वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त तो आपको वीडियो देख ही लिए होंगे, तो हो गए होंगे नहीं, तभी नहीं इस तरीके से सदन में नहीं, आपको नहीं, इनको यह घमंड है कि हमारा एम्स में इलाज होगा, हमारा अमेरिका में इलाज होगा, कहीं इलाज कराएंगे। हम जो है कोढ़ी व्यक्तियों की सेवा करके स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन इनका अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में कितना हूँ भी बड़ा इलाज करें, इनका जो है स्वास्थ्य सुधार नहीं होगा, एम्स में सुधार। तो यहाँ पर बैठने से क्या होगा? हर जगह गुट में जाइए, हर जगह देखिए कि यहाँ पर जदयू कार्यालय में आप लोग जदयू में जनता दरबार में गए थे, आप बता रहे हैं, तो मंडे टू लेकर के फ्राइडे तक कोई न कोई का अलग रहता है। जैसे अपने फ्राइडे को गया था अशोक जी के, कल से सोमवार को कोई और रोस्टर,
कल से हम लोग आप देखिएगा, करिए आप यहाँ पर कुछ गुट यहाँ पर रखिए, कुछ गुट कभी जदयू कर ले, आरजेडी कर ले, नहीं तो फिर वहाँ पर जहाँ पर नीतीश कुमार जी का भवन है वहाँ पर कल से क्रम बन रहा है, कल से क्रम बन रहा है, हम अकेले नहीं जाएंगे। जैसे वो अंकल जी हैं, देखिए कैमरामैन दिखाइए उधर, तो सुस्त बैठे हुए हैं, देखिए अंकल क्या है वो, आप ही को हाँ पूरा हाँ देख रहे हैं कि लगता है कि दो बार देखिए वो 1 महीना से आते लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल से यहाँ से हम लोग जदयू कार्यालय, राजद कार्यालय और सचिवालय यहाँ के पाठक बैठते हैं। हमारे दिव्यांग बच्चे, हम सभी समावेशी शिक्षा कर्मी और दिव्यांग बच्चों के अभिभावक अब सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ हमारे कुछ लोग बैठेंगे। अब हम प्रतिदिन गर्दनी बाग में हमारा धरना नहीं होगा, सचिवालय में होगा, मुख्यमंत्री आवास। आपको अगर नहीं सुन रहे हैं तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कल से अब हमारा क्रम बन रहा है, वह गूंगी बहरी सरकार कान खोल कर 1 महीना तक आपने धरना प्रदर्शन पे आके तो आप लोगों ने तो देख लिया। हमने अपना देखिए, हमने चूंकि हम उपद्रवी नहीं है, हम शुरू से कह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है तो दूसरा तरीका सुनाना, हम सुनाने का रास्ता हमको मालूम है। सुनेगी, वो सुनेगी कब? जब हम जाएंगे, और कैसे नहीं जाएंगे, हम अपना हथियार लेकर के जाएंगे। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार हमारा धैर्य है, आपका स्टूडेंट है, हमारा विश्वास है, हमारे स्टूडेंट हैं, उनके अभिभावक हैं। हम अपने बच्चों को भी लाएंगे, अपने हम क्या कहते हैं परिवार के सदस्यों को लाएंगे। वो पूछेंगे कि इनका तो कसूर है कि ये नौकरी। कुछ वीडियो में हम देखे हैं कि रात में भी काम करते हुए, कुछ वीडियो में है। बिल्कुल देखिए, आया है मेरे पास, रात में हम लोग बच्चों के घर में जाकर के, आवासीय कैंप में जाकर के तमाम क्या कहते हैं, कोई भी परेशानी, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो अभिभावक हमको फोन करता है, जबकि वह मैंने बिहार सरकार का मामला है। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जाता है, हॉस्पिटल से गाड़ी जाती है, लेकिन नहीं, अभिभावक को हम जाते हैं और उसको जो है हम व्यवस्था करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और उसको दवा दिलाते हैं। सरकार क्या करती है? वो किस बात के लिए जो है कह रही है कि जो है स्वास्थ्य सेवा बिहार का जो है बहुत बढ़िया हो गया? कहीं नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, केवल ये खजाना भरने में लगे हुए हैं। इन्हीं दिव्यांग बच्चों शिक्षकों का श्राप लगेगा, इनके सारे खजाने में आग लग जाएगी और सारी इनकी व्यवस्था धरी की धरी रहेगी। कुछ लोग तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जो मतलब कि यहाँ पर भी है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी की घर पर प्रताड़ना भी किया जा रहा है, घर से भी दिक्कत परेशानी हो रही है। जैसे यहाँ पर बात विचार हो रहा था कि घर से भी दिक्कत परेशानी का सामना करना। अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम सभी साथियों के साथ जोश में हैं और सालों साल रह सकते हैं। इतना कैपेसिटी है कि सालों साल हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल और आमरण अनशन, आत्महत्या तक करने के लिए तैयार है। उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। हमको आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मुखिया के जब चुनाव हुआ था ना, मुखिया के जैसे हम लोग बात करें, मुखिया के जब चुनाव हुआ था कब 2006 में उसका भी हुआ था, तो मुखिया जो दिया था मुखिया शिक्षा मित्र वाला जो था, तो पहले तो 1500 से किया था, पहले स्टार्टिंग में कब किया था? 11 महीीना के लिए किया था, 2003 11 महीने के लिए किया था। फिर धीरे धीरे करते रिन्यूअल करते आगे बढ़ा करके 40,000 तक कैसे पहुंच गया। 2003 में किया था, वो करीब 5वां पास था, करीब 90% 5वां पास। कितना को तो हम सर्टिफिकेट दिए हैं, हम सरकार तक पहुंचा दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, हम संजेवियर में गेम टीचर हुआ करते थे पटना में, और वो लोग तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी वहाँ पढ़ा करते थे और 7वां में गांजा पिया करते थे। उप मुख्यमंत्री हैं, 7वां में हमारे पास बियर का बोतल भी रख देते थे, कैंटीन भी हमारा था, कह दीजिएगा। अब तो हमको नहीं पहचानते हैं। प्रभुनाथ यादव के घर जाते थे और लालू यादव के बेटी में हम ललटेन लेकर न्योता करने गए थे। वो लोग हम पर डंडा नहीं चला सकते, भले पहचाने का नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव से अभी प्रयास में हम भाई भेंट करने के लिए। कैंटीन में रोज खाने आता था, बियर के बोतल रख देता था, अंकल रख दीजिए। और 2-3 बार फेल हुआ तो फादर पीटर थे प्रिंसिपल, नाम काट कर बेला दिए। पूरा राजद कंपनी आ गया कि क्यों नाम काटा। वो कह दिए कि मारो नाम, तो हम कटबे करेंगे, नाम नहीं जुड़ने वाला है।
तो वैसा वैसा मंत्री लोग बन गया। हम स्पेशल बीएड एमएड पीएचडी इतना सारा कर कर नहीं आ रहा है कि लोग को क्या वेतन चाहिए क्या नहीं चाहिए। और प्रोफेसर पे तुलना कीजिए हम लोग को, प्रोफेसर लेक्चरर पे प्रोफेसर पे जो कि रात दिन काम करते हैं, रात दिन। हम राजा हैं, हम मन बुद्धि है, हमको राजा बना दिया गया क्योंकि हम जन्म लिए हैं कहाँ, सोने के चम्मच चांदी के चम्मच से सोने के जन्म लिया है। हमको ना समझ में, अरे भाई थोड़ा आगे पीछे आइए तो घूम रहा है ना भाई, कोई तुम्हारा पीए जो है वो भी तो गंवार तो है नहीं, उन लोग से सलाह मशवरा तो लेने की जरूरत है ना भाई। आखिर है ये क्या है समावेशी जो शिक्षक है, वो किस चिड़िया का नाम है, किस तरीके से है, क्या है नहीं है, कम से कम उसके बारे में तो संज्ञान तो लेना चाहिए ना। एक प्रताप जी के पास जाइए और खोज रहे हैं, उपेंद्र सिंह संजय बियर वाले खोज रहे हैं, उनके पास जाकर आप इंटरव्यू लीजिए। उपेंद्र सिंह कैंटीन इंचार्ज, गेम इंचार्ज उपेंद्र सिंह, प्रताप यादव आपको खोज रहे हैं जो कि कैंटीन में आपका बियरवा का बोतलवा रखते थे। हाँ, गांजवा पीते थे, नाम कटा गया तो आपके हम साथ थे। उस समय तो भाई लालू यादव मुख्यमंत्री थे, अब उनका तो भाई जी हजूरी करना ही है, हमको भी अब बियर रखे वो तो इसमें कि हम रखना ही। तेजस्वी यादव के बयान तो सुने हैं क्या कुछ दिन पहले कि हम तो भाई खूब पढ़ो खूब लिखो क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए, देखिए अब जाली सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, इसलिए नहीं ले पाए कि हम चाहते हैं तो ले सकते, क्या कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटे थे फिर भी नहीं लिए, लेकिन आप लोग पढ़ करके लिखते, लेकिन फादर ये ईमानदारी दिखा रहे थे। ऐसा फादर पीटर प्रिंसिपल संजेवियर स्कूल का लिख दिया था कि कहीं उन लोग को जगह नहीं मिलेगा, कहीं जगह सर्टिफिकेट का नहीं मिलता था, कहीं जगह इंटरनेशनल में लिखाया, ये लिखाया, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन उनसे कहिए संजेवियर में हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया, हम छोड़ दिए, रिजाइन मार दिए, केस करने गए। प्रभुनाथ यादव जी कहे कि अब नौकरी क्या कीजिएगा, अब अभी गइये पालिए, गाय पालिए, हमको सिखा रहे थे, हम ऊपर में ट्रेनिंग करने लगे, इसमें आ गए। गाय काहे पालिए, भैंस ना पालेगा, गाय भैंस हम पालने वाले हैं, हम क्षत्रिय हैं, लड़ाई लड़ने वाले। हाँ, लड़ाई लड़ने आपको सिखा रहे हैं कि गाय भैंस बकरी पालिए। प्रभुनाथ यादव का लड़का है राजकुमार, सारा कि आपके नाम चेला है, चेला है हमारा, अभी जाकर कहिएगा, वो लड़ाई होगा तो होगा, देखा जाएगा, चेला है, चेला था एकदम। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री है तो आंख बदल गया है, देखिए उसका बदल गया है। आपने कहा ना कि इनके जो पीए होते हैं, मान लीजिए वो अंधे हैं, वो कान में तेल डाल करके सो रहे हैं, उनको समझ नहीं है, मंत्रियों को जो अनपढ़ निरक्षर है, जो हमारे उपेंद्र भाई कह रहे थे, तो पीए को तो समझाना चाहिए। तो पीए क्या समझाएगा? हाँ, पीए को ये कहा गया है कि भाई ऐसा आया हुआ ऐसा चीज है, इस पर आप क्या कहेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, समझाएगा नहीं तो पीए को मंत्री ये कहता है कि मोटी रकम जहाँ से मिले, जहाँ तुमको घूस मिले, आज जहाँ तुमको ये लगे कि हमारा खजाना भर जाए, वहाँ तुम हमारा ध्यान केंद्रित करो, वहाँ उपाय बताओ कि उसको कैसे लूटना है। तो हमारे समावेशी में अरबों खरबों रुपया ही लोग मंगाता है, अब उसको उपाय बताता है पीए कि इसको इस तरीके से, इस उपाय से लूटा जा सकता है, तो वही पीए करता है। पीए हमारी समस्या का समाधान कैसे हो नहीं रखा है। अब उस पीए को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब सरकार जाएगी या मंत्री पद जाएगा तो वो भी क्या कहते हैं, कहाँ जाएगा कहाँ फेंकाएगा पता नहीं, उसका भी जो उसको सलाह देता है उसका भी लड़का, उसका भी परिवार विकलांग बनेगा, उसका भी कोड़ फूटेगा। इसलिए इन लोगों का मनसा ही गलत है, इन लोगों का चरित्र। ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों का तो अभी तक तो सैलरी बढ़ गया है, उसी टाइम में आप लोग मतलब कि कुछ वीडियो भी देखे थे कि रात में भी मतलब कि काम कर रहे हैं, वो आया था, देखे होंगे उसमें, अगर वीडियो देखे होंगे उसमें रात में भी काम करते हुए कुछ जो थे क्षेत्र में जो थे उन लोग भेजे थे कि ऐसा काम मतलब कर रहे हैं, लेकिन फिर इस तरीके से नहीं करना क्यों, मानसिक रूप से तो लगता है। देखिए ये सरकार ही मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है, और ये विक्षिप्तता अवस्था में देखिए कोई समस्या होती है तो समाधान करने के लिए विशेषज्ञ होते हैं। ये अभी हम जो बोल रहे थे ये हमारी मन की पीड़ा है। आप ये बताइए कि ये सरकार की तरफ से आज तक 30 दिन हो गया, कोई जाइए पढ़ने जाइए, ऐसा नहीं कि यहीं पर आप लोग रहिए, कुछ लोग हैं महिला पुरुष मिल करके, सब मिल करके आप लोग जाइए, कूट में बैठिएगा तभी आप लोग को काम होगा, यहाँ पर बैठने से कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी महिलाएं जो जाएंगी उन सरकार के तंत्र में बैठे लोगों का मूड़ी पूछेंगी
मुड़ी कूचेंगे, यही सब। ये संख्या से कम समझ रहे हैं ना। इनकी तख्ता को इधर से उधर नहीं कर दिए, इनके शासन तंत्र को हम लोग तहस नहस नहीं कर दिए, तो हम लोगों का भी नाम क्या विशेष शिक्षक नहीं। हम 1000 10 लाख के बराबर हैं और जहाँ पहुंचे इनके पास कोई जवाब है? आई जितना बात जा रहा है कोई आप जवाब दे रहा है? सब तो संतावना तो आप लोग का मिल गया है भैया, अभी तो थे वहाँ पे। संतावना मिला है कि नहीं मिला है आपको? सांत्वना तो आज के पाठक से भी सांसद से भी मिल गए आपको, लालू यादव, तेजस्वी यादव। सांत्वना तो पिछले 17 सालों से मिल रहा है। बायां हाथ जो है, दाहिना हाथ है कौन है, अशोक जी से मिल गया। सांत्वना पिछले 17 सालों से मिल रहा है, लेकिन मिलने को बस वही केवल 14,700। मांग क्यों किए कि जब बोल रहे हैं तो कुछ लिखित में दीजिए। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि पिछले बार भी आपको लिखित में दिया गया था, लेकिन उस पर कब है? जब लिखित पे भरोसा नहीं है, चमड़ा के मुंह है, पट पर बोलने पर भरोसा नहीं, आखिर तो किया जाए तो क्या किया जाए? ये सरकार को सोचनी चाहिए, लिखित रूप में तो एक स्टेटमेंट तो निकालना चाहिए। ये सरकार को सोचनी चाहिए ना। उनको तो जहाँ अभी मेरे मित्र ने बताया कि सरकार के पास जहाँ से ज्यादा रकम आती है वो वही उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। अभी जैसे 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें उनको मोटी रकम मिलनी थी, तो उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। लेकिन हम लोगों से कुछ क्योंकि हम लोग की सैलरी ही कम है और हम लोग उस मतलब वैसे विक्षिप्त बच्चों को सोचते हैं, वैसे विक्षिप्त बच्चों को देखते हैं जिनका ऊपर वाला भी ख्याल नहीं रख पाए। हम लोग वैसे बच्चों को देखे, तो हम लोगों से कुछ होने जाने का नहीं है, इसलिए सरकार हम लोगों के प्रति नहीं देख रही है।